गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 6th की हिंदी वसंत से चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। पाठ का नाम है ऐसे ऐसे। इस पाठ को लिखा गया है, इसके जो लेखक हैं वो विष्णु प्रभाकर जी हैं और उनकी सर्वश्रेष्ठ एकांकियों में से एक एकांकी है ऐसे ऐसे, जिस पाठ को हम करने जा रहे हैं। इस पाठ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि ये पाठ, इस पाठ के तहत एक बालक है, विद्यार्थी है मोहन नाम का, जिसको स्कूल जाना पसंद नहीं है। क्योंकि उसने अपने स्कूल का काम सही नहीं किया है और मास्टर जी की मार से बचने के लिए वो कुछ बहाने बनाता है। तो पूरा पाठ इसी पर आधारित है। तो इस पाठ को हम स्टार्ट करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले पात्र परिचय दे दूं। पात्र यानी कि कौन कौन से मुख्य किरदार हैं इस एकांकी के अंतर्गत। तो मोहन एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी हैं, माँ मोहन की माँ है, पिता मोहन के पिता हैं, मास्टर मोहन के मास्टर जी हैं। तो ये पात्र ऐसे ऐसे एकांकी के कुछ प्रमुख पात्र हैं जिनके इर्द गिर्द ही ये पाठ होता है। तो पाठ शुरू करते हैं। तो दृश्य है सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बारामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। ये क्या है, एकांकी का एक दृश्य है कि एक घर है सुंदर सा फ्लैट का, और उसका डिस्क्रिप्शन बता दिया है कि एक दरवाज़ा सड़क के किनारे खुलता है, एक बरामदे पर, एक कमरा एक दूसरे कमरे में, तीसरा रसोई घर में, इस तरह से। और उसने ये भी बताया कि एक तख्त पर जैसे ही पर्दा हटता है तो एक तख्त पर यानी कि एक बेड के ऊपर मोहन लेटा है, जिसकी उम्र कितनी है, 8-9 वर्ष की है, और वो पेट पकड़कर कहार रहा है। कहार मतलब जब दर्द होता है तो बच्चे आवाज़ लगाते हैं, तो वैसे ही वो कर रहा है और उसके माता पिता उसके पास बैठे हैं। तो माँ बोलती है, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। मतलब उसकी माँ कहती, वो रो रहा है तो उसकी माँ उसको दिलासा देती है कि बेटा ऐसे मत करो, डॉक्टर को अभी बुलाया है, ठीक हो जाएगा। उधर पिता, कहाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अंडे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। मतलब वो अपने पिताजी से कहता है कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। और उसके पिता ने कहा, अभी तो ये अच्छा खासा था, खेल कूद रहा था, लेकिन अब अचानक उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ पूछती है, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोल सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, ऐसे ऐसे होता है। तो पिताजी ने पूछा कि क्या हो रहा है। जब बच्चों को किसी को भी पेट दर्द होता है तो पेट का दर्द कैसे होता है, या तो आपको चुभन सी मचती है, पेट में ऐसे लगता है कुछ चुभ रहा है, या फिर कुछ मरोड़ रहा है, इस तरह का होता है। लेकिन उसके पिता ने जैसा भी क्वेश्चन पूछा उससे, उसने बस एक ही जवाब दिया कि नहीं। और क्या बोला, बस ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे की रट लगाई थी। माँ ने हंसकर हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं। बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। माँ की तो ना हंसी आ रही थी। क्यों? क्योंकि अब बेटा बीमार था तो ना माँ हंस सकती थी ना दुखी हो सकती थी। वो उसे टेंशन हो गई कि ये ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी है, कोई नई बीमारी तो नहीं है। और वो कहती है कि बेचारे बच्चे का मुंह उतर गया। मुंह उतर गया मतलब कि जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसकी शक्ल खराब हो जाती है, बिगड़ जाता है, ऐसे मतलब वो बहुत कमज़ोर सा फील करता है। तो माँ को भी अपना बच्चा ऐसा ही लग रहा था। पिता बोलते हैं, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन, माँ, ओ माँ, माँ, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी ज़रा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते हैं। मतलब कि उसके पिता कहते हैं कि बस में ये थोड़ा सा भी नहीं खड़ा हो पा रहा था और बस नाचता जा रहा था, कूद रहा था, बस कह रहा था कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो और जैसे ही घर पहुंचता है तो मोहन ज़ोर से आवाज़ लगाता है, माँ, ओ माँ। जैसे जब किसी बच्चे को बीमार होते हैं या दर्द हो रहा होता है तो वो अपनी माँ को पुकारता है, सेम वैसे ही मोहन भी अपनी माँ को पुकार रहा था। फिर माँ ने कहा, माँ ने जवाब दिया, अरे देखो तो ज़रा मेरा बेटा कितना बीमार। अब माँ को क्या होने लग गई, टेंशन होने लग गई। तो माँ ने बेटे को अपने मोहन के पिता को कहा कि डॉक्टर को बुला दो, इसकी तकलीफ़ क्या हो रही है, बढ़ ही रही है। इतने में कौन आ गए, वैद्य जी आ गए। पुराने टाइम पे जब कोई बीमार होता था तो वैद्य जी को ही बुलाया जाता था। तो इनको उनके घर के पास कौन आ गए, वैद्य जी आ गए। उसी समय पिताजी ने डॉक्टर को भी फ़ोन करके बुला लिया। और जैसे ही वैद्य जी आए, मोहन को देखा तो मोहन ने मोहन को देखते हुए कहा कि माँ, ओ माँ। मोहन 3-4 बार ओ करता, थूकता, फिर लेट जाता। हाय हाय। मतलब कि इस तरह से मोहन की जो तबीयत थी क्या हो रही थी, खराब हो रही थी। माँ घबराने लग गई, क्या हो गया, दोपहर को तो भला चंगा गया था, कुछ समय समझ में नहीं आता कैसे पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता। माँ तो दुखी हो गई, क्यों? क्योंकि वो तो बस रोए जा रहा था, ओ करके इस तरह से। तो माँ को लग रहा था कि अभी तो अच्छा खासा था, अचानक से इसकी तबीयत ऐसे कैसे हो गई। मोहन तो घर पे लेटने वालों में से बच्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत शरारती, शैतान, उफद कूद करने वाला बच्चा था। इसलिए माँ को और ज़्यादा क्या होने लग गई, टेंशन होने लग गई। दीनानाथ जो उनके पड़ोसी थे, अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। तो सिर्फ माँ ने नहीं कहा, ये उनके पड़ोसी दीनानाथ जी को भी पता था कि मोहन कितना शैतान बच्चा है। सभी को मतलब क्या, सबके साथ वो बहुत मेलजोल से कूद में पड़ा रहता है, नटखट है काफ़ी ज़्यादा। तो फिर भी अगर उसको और आज उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है तो इसको देखकर सभी लोग क्या हो गए, परेशान होने लग गए कि मोहन को अचानक हो क्या गया। माँ बोलती है, पर अब तो बेचारा कैसे थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा।
दीनानाथ जी कहते हैं, जी कहाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी के यहाँ आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। उन्होंने बताया कि ये मैं वैद्य जी के यहाँ पर आया हुआ हूँ और वो मैं वैद्य जी को लेकर घर आ रहा हूँ, तो इसकी तबीयत क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। फिर मोहन फिर से रोता है। माँ कहती है, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन फिर से कहता है बड़े ज़ोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। माँ, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? अब मोहन बता नहीं पा रहा कि उसको क्या हो रहा है, बस वो सारा टाइम रोते समय यही बोलता है कि उसको ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो वैद्य जी आते हैं। कहाँ है मोहन? मैंने कहा, जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धम्मा चौकी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। मतलब कि वैद्य जी को भी पता है कि मोहन कितना शैतान है, तो उन्होंने कहा कि अब खेलने से जी नहीं भरा क्या, या कोई और नई धमा चौकड़ी करी है, या क्या हो गया है? और उसके पास जाके बैठते हैं। पिताजी वैद्य जी को सारी बातें बताते हैं और वैद्य जी को जब सारी बात पता चलती है तो वो पिताजी बोलते हैं कि बस इसने एक ही रट लगाई है कि ऐसे ऐसे होता है, पेट दर्द में ऐसे ऐसे होता है, बस कैसा दर्द है ये नहीं बता रहे। वैद्य जी बोलते हैं, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है। तो वैद्य जी ने नाड़ी पकड़ी, नाड़ी यानी कि नब्ज को पकड़ा, थोड़ा देखा और उन्होंने कहा कि वात का प्रकोप है। वात यानी वायु का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है। तो वैद्य जी ने कहा कि इसके वायु का प्रकोप है, गैस बन गई है, कब्ज हो रहा है, पेट साफ नहीं हुआ है, इस वजह से इसको दर्द हो रहा है। तो मैं इसे अभी पुड़िया भिजवा देता हूँ और ये सब ठीक हो जाएगा। और वैद्य जी चले जाते हैं। दीनानाथ जी भी उनके साथ वैद्य जी के पास जाते हैं, जो कि वो दवाई लेके आए। साथ में उनके पिताजी वैद्य जी को 5 रुपए का नोट देते हैं। इतने में डॉक्टर आप पहुंचते हैं। हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? तो मोहन के पिता डॉक्टर साहब कुछ समझ नहीं आता, डॉक्टर को बताते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा, और उनको भी, मोहन के पिता डॉक्टर को भी सारी स्थिति बताते हैं कि एक्चुअली मोहन को हुआ क्या है। डॉक्टर समझ जाते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ। सेम वही प्रोसेस वही करवाते हैं और डॉक्टर साहब भी बिल्कुल वही बात कहते हैं कि गैस बन गई है, पेट साफ नहीं हुआ है, इसलिए उनको पेट में दर्द हो रहा है और वो दवाई के लिए भेज देते हैं। तो मोहन के पिता दवाई लेने के लिए चले जाते हैं और इधर दीनानाथ जी भी वैद्य जी के पास चले जाते हैं दवाई लेने के लिए। मोहन की तबीयत को सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं और ये खबर उनके मास्टर जी को पता चल जाती है कि मोहन की क्या हो चुकी है, तबीयत खराब हो चुकी है। और मोहन मास्टर जी को समझ आ जाता है। यह सुन वो घर आते हैं। सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ बोलती है, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं था। मास्टर जी कहते हैं, तब शायद ना खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। तो माँ कहती है, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर जी फिर बोलते हैं, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को यह हो जाती है। माता जी को कहते हैं कि इसकी जो बीमारी है वो डॉक्टर के और
वैद्य जी के पास नहीं है। बच्चों को इस तरह की बीमारी हो जाती है और वो मैं जानता हूँ। माँ पूछती है, सच में क्या बीमारी है यह? मास्टर जी, अभी बताता हूँ। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। मोहन से कहते हैं, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन से पूछते हैं। बट मोहन ने तो स्कूल का काम नहीं किया था, तो वो बिल्कुल चुप हो जाता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर जी बोलते हैं, हाँ बोलो बेटा। मोहन फिर चुप रहता है। मोहन जी, सब नहीं हुआ है। मोहन बताता है कि सब नहीं हुआ है। मास्टर जी कहते हैं, शायद शायद सवाल रह गए हैं। मोहन कहता है, जी। मास्टर जी कहते हैं, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। माँ चौंक जाती है। मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मतलब कि वो चुप जाता है, बिकॉज उसको बात क्या हो गई थी, समझ आ गई थी। तो मास्टर जी बताते हैं, मास्टर जी मोहन से कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर आपका काम नहीं हुआ है तो तुम 2 दिन तक स्कूल मत आओ और अपना काम पूरा कर लो। और काम पूरा करने के लिए उसको 2 दिन की मोहलत दे देते हैं। और मोहन चुपचाप उठकर काम करने के लिए चला जाता है। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। माँ गुस्सा करती है कि तूने इस तरह से हमें क्यों परेशान किया, तूने काम नहीं किया था तो इस वजह से तेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा था। तो इस तरह से मतलब माँ को भी और सभी को पता चलता है कि मोहन ने काम ना करने के डर की वजह से ये सारा नाटक किया था और उसके पेट में कोई दर्द वर्द नहीं था और वो इस तरह से बहाना कर रहा था, जिसकी वजह से उसे स्कूल ना जाना पड़े और वो मास्टर जी की डांट खाने से बच जाए। अक्सर स्कूल में बच्चे जब स्कूल का काम नहीं करते हैं तो वो घरों में इसी प्रकार का नाटक करते हैं। कभी बुखार का, कि उनको बुखार हो गया है, कभी उनके सर में दर्द हो रहा है, कभी उनके पैर में दर्द हो रहा है, कभी उसके हाथ में चोट। इस तरह के छोटे मोटे बहाने बनाकर वो स्कूल जाने से बचते हैं, जिससे कि उनको स्कूल में डांट ना पड़े। मोहन ने भी यही किया था। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।